डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एस्ट्रो ज्ञान। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टी20 जो कि 23 नवंबर 2023 को आंध्र प्रदेश में खेला जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा उस मैच का विजेता कौन होगा। अब सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इंडिया हार गई उसका दुख मेरे को भी है। हम भी चाहते थे इंडिया जीत जाए, बट क्या कर सकते हैं, जब किस्मत में नहीं होता तो फिर क्या कर सकते हैं। और मुझे लग भी रहा था कि इंडिया हार जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में आप दिखाऊं तो आप देखना, इसमें ये वीडियो है मेरी, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर बता भी रखा है, इस जगह पे आप सुनेंगे तो ध्यान से। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चलित कुंडली में चंद्रमा खिसक गया, अदरवाइज तो पैट कमिंस का स्ट्रॉन्ग था। और चंद्रमा ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी अपना घर चेंज करता है, मैंने 2 दिन के अंदर वो राशि चेंज कर देता है। और इनका डाटा भी सही नहीं होता, इंटरनेट में जो मिलता है वो डाटा सही नहीं होता। और चंद्रमा के मामले में तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी खिसकता है। क्योंकि अगर मैं रोहित शर्मा की, अगर मैं हॉरोस्कोप भी देखा ना, तो उसमें क्या आ रहा है, जो चंद्रमा की डिग्री है ना, वो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 28 डिग्री का चंद्रमा है। तो यहाँ पे चांसेस लगते हैं खिसकने के, कि आगे वो खिसक गया हो। अगर 2 नंबर पे खिसक गया होता तो इंडिया जीत जाती, बट ये खिसका नहीं है। एक्चुअल में चंद्रमा रोहित शर्मा का यहीं पर ही है, इसलिए पैट कमिंस ये मैच जीत गया। और मेरे को भी यही लग रहा था कि इंडिया जीतेगी, मेरे को भी लगा चंद्रमा खिसका होगा, बट वो खिसका नहीं था। ये इशू था, इस वजह से मेरे को लगा इंडिया जीत जाएगी। तो दैट्स सॉरी फॉर दैट वन, कि हमें भी भगवान थोड़ी देखने में गलती होगी। अब इनकी भी कौन सी एक्चुअल में रियल डेट होती है कि भाई ये इसी टाइम पैदा हुए हैं, या एक्यूरेट टाइमिंग नहीं पता होता किसी को, पहली बात। अब दिन तो पता चल जाएगा, दिन के हिसाब से ग्रह वही बैठे हुए हैं, पर टाइमिंग नहीं पता है कितने बजे पैदा हुआ था। अब एक 28 डिग्री का चंद्रमा लेके बैठे हैं, रोहित शर्मा में देखें तो 28 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मान के चलो ये अगर 3 घंटे 4 घंटे आगे चले जाता, मैंने इसकी टाइमिंग तो मैं पता नहीं, अगर 4 घंटे सपोज इसका लेट पैदा होता सपोज, तो ये चंद्रमा 2 में था, है ना। तो चीज ये थोड़ी सी इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ आप सबसे। तो सॉरी फॉर दैट वन। बट मैंने टॉस तो सही बताया था, टॉस ऑस्ट्रेलिया जीती थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा था। तो टॉस तो मेरा सही आया था, मैच में गड़बड़ हो गई, क्योंकि टॉस तो मैं पर्सन से करता हूँ, पर्सन गलत नहीं जाता कभी, ठीक है। और क्योंकि वर्ल्ड कप है तो हमें इंडिया ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी, और दिमाग भी जैसे एक क्या होता है कि एक तरफा चले जाता है, आप वहां सोच नहीं पाते थोड़ा सा। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ सब सब्सक्राइबर से। तो आगे बात कर लेते हैं हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टी20, जो कि 23 नवंबर 2023 को होगा। तो यहाँ पर देखिए, उस दिन की मैंने यहाँ पर प्रश्न कुंडली लगा रखी है, ठीक है। अब मैं जिसे सपोर्ट कर रहा हूँ वो इंडिया है, तो फर्स्ट हाउस हो गया इंडिया और 7th हाउस हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पराशरी मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पराशरी मेथड के हिसाब से देखिए, यहाँ पर लग्नेश बने बुध, और कौन सी राशि आई है, द्विस्वभावी राशि आई। और यहाँ हम नामांश में देखिए तो चर राशि आई। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश बुध कहाँ चले गए, मंगल के घर में, तो पीड़ित अवस्था में, तो लग्नेश खराब पोजीशन पे हैं। बट किसके नक्षत्र में, ज्येष्ठ अपने नक्षत्र में है, इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 5th हाउस लॉर्ड शुक्र को, अब वीनस कहाँ गए, वीनस नीच के हो गए, तो वीनस की पोजीशन खराब है यहाँ पर। उसके बाद आप देख लीजिए शनि को, क्योंकि ये 9वें भाव का स्वामी शनि है, तो शनि अपने घर का, तो शनि स्ट्रांग हो गया। उसके बाद लाभ भाव का स्वामी देखिए मंगल अपने घर का है, वो भी स्ट्रांग हो गया। चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा भी स्ट्रांग है। तो टोटल मिला के मंगल स्ट्रांग, शनि स्ट्रांग, चंद्रमा स्ट्रांग, 2 प्लैनेट खराब है, एक शुक्र और बुध। नामांश में स्थितियां देख लेते हैं सबसे पहले। बुध की स्थिति देखिए, बुध मित्र राशि में, तो ठीक हो गए। उसके बाद शुक्र देखिए तो चंद्रमा की राशि में है, तो शुक्र यहाँ पर अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए शनि को, शनि कहाँ चले गए, आप यहाँ पर देखें तो शनि खराब पोजीशन पे, यहाँ पर चंद्रमा मित्र की राशि में, और मंगल की स्थिति देखिए, मंगल मित्र की राशि में। तो यहाँ पर भी इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं
केपी मेथड के हिसाब से, केपी मेथड से कितने प्लेनेट इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 3 प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं, छठे भाव में 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए तो 10th हाउस में 2 प्लेनेट और 1 प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है आपका 11th हाउस में। तो 3, 2, 5 और 1 6 प्लेनेट तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। नामांश में स्थितियां देख लीजिए, 2 प्लेनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, छठे घर में 1 प्लेनेट, 10वें घर में 1 प्लेनेट और 11वें घर में 2 प्लेनेट। तो 2, 3, 4, 5, 6 प्लेनेट यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया से। और मैं कुछ स्टैट्स भी आपके सामने रखता हूँ जो इस नक्षत्र में हुए मैचेस। तो इस नक्षत्र में कौन कौन जीता और कौन कौन हारा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस नक्षत्र में 3 मैच खेले हैं और 2 जीता है और 1 हारा है। इंडिया ने इस नक्षत्र में 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से इंडिया 1 जीता है, 1 का कोई रिजल्ट नहीं आया और 2 हारा है और 1 ऑस्ट्रेलिया से ही हारा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस नक्षत्र में, पहली बात। और दूसरी चीज है, टॉस के बारे में बात करें तो टॉस के मामले में ऑस्ट्रेलिया ने 3 टॉसेस खेले। अब 3 में से 2 टॉसेस वो जीता और 1 हारा। इंडिया ने खेले टोटल 4 टॉसेस। 4 टॉसेस के अंदर इंडिया 2 टॉसेस जीता और 2 हारा है। तो टॉसेस के मामले में बराबर बराबर है, बट मैच के मामले ऑस्ट्रेलिया इस नक्षत्र में अच्छा परफॉर्म करता है। अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट देखूं तो इंडिया का ज्यादा अच्छा आ रहा है बुध के नक्षत्र में, कि बुध के 3 नक्षत्र पड़ते हैं, रेवती और अश्लेषा और ये आपका जो आज नक्षत्र पड़ रहा है। क्योंकि इस नक्षत्र में एक और मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, इसी नक्षत्र में हुआ था इस आईसीसी टूर्नामेंट में। तो उनमें जो मैंने कुछ नाम निकाले हुए हैं जो प्लेयर चलते हैं उस दिन, वो आपको बताऊंगा आगे में, ठीक है। तो टोटल मिला के हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस नक्षत्र में। और आगे हम बात कर लेते हैं इस दिन कौन कौन से प्लेयर चले थे इस नक्षत्र में। कुछ यहाँ पर नाम है, जैसे सबसे पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से प्लेयर चलेंगे, एक तो शुभमन गिल तो खेल नहीं रहे, तो उनको हटा दीजिए, अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है काफी। उसके बाद ईशान किशन है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इस नक्षत्र में। रिंकू सिंह, इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसमें। अक्षर पटेल, इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। शिवम दुबे, इसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है मैचेस के अंदर इस नक्षत्र में। अर्शदीप सिंह, इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और आवेश खान, तो ये है प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे इस नक्षत्र में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अगर डेविड वार्नर खेलता है तो आप इसको रख सकते हैं। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेडर, मार्कस स्टोनिस और सीन एबॉट, तो ये प्लेयर हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं इस नक्षत्र में। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इस मैच में कौन विजेता होगा। जो टोटल मेरा निकल रहा है तो इस मैच में इंडिया ये मैच जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। इंडिया विन दैट मैच ऑन 23 नवंबर 2023 एट आंध्र प्रदेश। और इस मैच का जो टॉस का विजेता होगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आएगा। पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि इंडिया मैच हार गई और मेरे से गलत प्रेडिक्शन हो गई, वो एक ग्रह की वजह से होगी, चंद्रमा की वजह से। और दूसरा मैंने टॉस तो सही बताया था, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी, मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा था। अब आपको मैच हारने का कारण मेन बताता हूँ। आपको पता है वर्ल्ड कप के मैचेस जितने भी होते हैं वो वानखेड़े में होते हैं। पहली बात, ये मैच गुजरात में क्यों हुआ और पाकिस्तान और इंडिया का मैच गुजरात में क्यों हुआ? आप कभी सोचना इस चीज को। अगर यही मैच वानखेड़े में होता तो इंडिया जीतता ये मैच। इसके पीछे सारा सारा पैसे कमाने का काम था कि पब्लिक ज्यादा आती, फायदा किसको होता? गुजरात को। और इस फायदे के चक्कर में हम हार गए। और उसके जो मेन जो है वो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर बताने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। क्योंकि होगा क्या, सारे एक ही तरफ चले जाते हैं तो वहां पर वो पलटने का भी चांसेस रहते हैं टॉसेस।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।